हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो कुछ ऐसा है जो आप सुन लेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि आप सोचोगे कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ थी। मेरे साथ हुआ 70,000 का फ्रॉड। मैं आपको पूरी बात बताऊंगी, बस आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ वो आप सबके साथ ना हो, इसलिए इस वीडियो को मैं बना रही हूँ। 1 साल पहले, हालांकि इसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाए हैं, लेकिन शायद आप लोगों ने नहीं देखा, तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक पूरी वीडियोस बनाऊं ताकि आप लोग एक एक चीज़ देखें अच्छे से कि कैसे कैसे क्या हुआ मेरे साथ में। आज से 1 साल पहले 14 जुलाई 2025 2025 वो दिन मनहूस दिन था मेरे लिए, जब मेरी आँख खुलते ही 1 घंटे के अंदर मेरी आंखों से आंसुओं की बारिश होने लगी। मुझे नहीं पता था कि आज मैं नींद से जगूंगी, नींद मेरी आंखें खुलेगी तो मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। 14 जुलाई 2025, मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। 9 जुलाई को मुझे इंस्टा पर एक मैसेज आता है, मैम ऑफर चल रहे हैं, आप फ़ोन अगर आपको चाहिए तो हम आपको डिस्काउंट करके फ़ोन दे देंगे। तो मेरे दिमाग में एक बात है, यार 30,000 में 60 Pro Max आईफोन, यहाँ तक तो 1.5 लाख का मिलता है, मेरे पास तो 1.5 लाख है ही नहीं। मेरे पास तो सिर्फ 70,000। एक काम करती हूँ, इसको मंगा लेती हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, मैं उससे बात करने लगी। ठीक है, तो मैंने उसने बोला कि ठीक है आपको हम पार्सल करवा देंगे। और वो पार्सल मेरे को आ रहा था यूके यूके लंदन से। वहाँ से पार्सल आ रहे थे, वहाँ पे फ़ोन, वो मेरे को इतना बड़ा बेवकूफ़ बनाया, वो बोल रहा था वहाँ पर फ़ोन सस्ते मिलते हैं। और मैं उसकी बातों में आ गई, मैंने बोला यार अच्छी बात है, मेरे को फ़ोन मिल जाएंगे, उसमें वीडियो वगैरह अच्छे से क्रिएट कर सकूँगी। मेरी जगह पे कोई और लड़की रहती ना, थोड़ा सा अपना दिमाग यूज़ करती और बच जाती इस प्रॉब्लम से, इस घटिया इंसान से। उसने मेरे दिमाग को इतना हैंग कर दिया ना यार, लोगों को मैं सिखाती हूँ, मैं खुद उसकी बातों में कैसे आ गई, कैसे कैसे मैं आ गई उसकी बातों में, क्यों क्यों किसी से नहीं पूछा। काश मैंने अपने दोस्तों से ही पूछ लिया होता, इतनी बड़ी स्कैम ना होते मेरे साथ। सावन का सोमवार था। सोमवार का वो दिन था जब मैं सुबह उठी, ब्रश किया, चाय बनाई। चाय लेके जैसे ही मैं बैठी वैसे मेरे पास एक कॉल आते हैं, आप ज्योति बात कर रही हैं? मैंने बोला हाँ मैं ज्योति बात कर रही हूँ। मैम आपके नाम से एक पार्सल आया है, आप मुझे 15,000 भेजिए। ठीक है, फर्स्ट कॉल मेरे को ऐसे आया था। तो मैंने बोला पार्सल? तो उसने बोला हाँ आईफोन का पार्सल आपने कुछ मंगाया है? मैंने बोला हाँ हाँ पार्सल मंगाया है। तो बोला 15,000 भेजो, उसके बाद हम आपका पार्सल आपके घर पे देंगे। पहला चूतिया उसने मुझे बनाया था। मैंने बोला ठीक है, मैं आपको 15,000 सेंड करती हूँ। तो उसने मुझे स्कैनर भेजा, एक स्कैनर भेजा। उस स्कैनर पर पैसे नहीं जा रहे थे, मैंने उसको 5,000 भेजना स्टार्ट किया, लेकिन उसको 5,000 नहीं जा रहे थे। उसने मुझे कॉल किया, बेटा आप 2-2 हज़ार करके भेजो। मैंने बोला ठीक है अंकल, मैं आपको 2-2 हज़ार करके भेजती हूँ। तो मैंने 2-2 हज़ार करके 2 बार, एक बार 2,000 भेजा, फिर एक बार 2,000 भेजा, फिर मैंने उसको 1,000 भेजा, पूरे टोटल मैंने उसको 5,000 भेजे। जैसे मैंने उसको 5,000 सेंड किए, वैसे मेरे पास बैंक के कॉल आते कि आप ज्योति बात कर रही हैं, क्या आपने पैसे खुद ट्रांसफ़र किए? क्योंकि बैंक से कॉल आ जाते हैं, उन लोगों को पता चल जाता है ये मध्य प्रदेश का नंबर है, स्कैमर लोग हैं। उसने मुझे बताया था कि आप ऐसे इंसान से बचिए, ये मध्य प्रदेश का नंबर है, ऐसे लोग बहुत सारे लोग लूटते, फ्रॉड करते, स्कैम करते। काश उस बैंक वाले को मैंने तभी बता दिया था, सर मैं इसको नहीं जानती, तो वो पैसे उसके ट्रांसफर अकाउंट में जाते ही नहीं, वो पैसे मेरे पास वापस आ जाते। मैंने उस बैंक वाले से झूठ बोला, मैंने बोला सर मैं इसको जानती हूँ, मेरा दोस्त है। तो बोलता है ठीक है। उसने मुझे, हालांकि वो कंफ्यूज था कि ये लड़की फंसने वाली है, लेकिन उन लोग खुल के कैसे बता सकते हैं, उसको ऐसे ही लग रहा होगा कि ये जब इतनी ट्रस्ट से सफाई मतलब बोल रही है तो हो सकता है उसके कोई पहचान का ही हो। मैंने बोला सर मेरी दोस्त की तबीयत खराब है, उसने मेरे से पैसे मंगाए इसलिए मैंने उसको ट्रांसफ़र किए। तो बोलता है ठीक है। उसने बोला ठीक है आप बच के रहिए ऐसे लोगों से। पहले आप इसकी वीडियोस देख। हेलो, मैं बोल रही थी ना कि आपने बोला था आपका पार्सल आ गया, पेमेंट कर दो, सारे रूल्स फॉलो करो। जब मैंने सारे रूल्स फॉलो किए, ना मेरा पार्सल आया ना मेरा पैसा आया, मेरे से 70,000 रुपये उन लोगों ने ले लिया। तो तुमने बोला था मुझे पेमेंट करने के लिए, इसीलिए मैंने उसको पेमेंट किया, और वो मेरे पैसे भी नहीं दे रहा, ऊपर से मुझे गालियाँ
मैंने कहा है ना कि आपको रिटर्न करवा दूंगा बस। अरे तो कब तक रिटर्न होगा? मेरा पार्सल भी नहीं आया, रिटर्न नहीं हुआ। मतलब वो मेरे को फ्रॉड कर रहे हैं लोग मेरे साथ में ऐसा, ऊपर से मेरे को ब्लैकमेल कर रहा है वो। अरे कल मैं जाऊंगा, जाकर तुम्हारी बात ही जाकर करवाऊंगा। ओके, मेरी बात कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मेरी बात कराने की जरूरत नहीं है। सुनो मेरी बात, तुम्हारी वजह से ही मैंने उसको पेमेंट किया है। तुमने बोला था आपका पार्सल आपको घर पे आ जाएगा। बोला है ना, तो मेरा दिमाग सुबह मुंह पे मार। बोलो। हेलो, बोलो। तूने मेरे को फेक आधार कार्ड भेजा है, फेक वीडियो कॉल करके दिखाया। तुझे क्या लगता है मैंने अब क्या कर दिया तुम्हें? तुझे रियल अपना आधार कार्ड भेजना चाहिए ना। तू फ्रॉड नहीं है तो तू डर क्यों रहा है? तू अपना रियल आधार कार्ड भेजना। तू फ्रॉड क्यों आधार कार्ड किसी और का क्यों भेज रहा है? मेरा खुद का ही है, पागल हो क्या? तो तेरा खुद का है, क्या पता तू किसी और की आईडी प्रोफाइल यूज़ कर रहा है, किसी और की फ़ोटो यूज़ करके तू इंस्टा चला रहा है। और तूने अभी जो वीडियो कॉल किया था ना, वो तेरा फेस नहीं था, ठीक है? वो एडिट किया हुआ था वीडियोस। चुप क्यों हो गया? बोल, चुप क्यों हो गया? बोल। सुबह से तंग कर रही है। सुबह से मैं तंग कर रही हूँ? इतने दिन से तू जो मेरे को तंग कर रहा था, बोल, मैसेज कर रहा था, मेरे को क्या बोलता है? आपका पार्सल आ गया है, आप जाके पेमेंट कर दो। अबे साले, उल्टे सीधे कमेंट मत कर, समझा? तमीज में रह, मेरा दिमाग ना खराब करो। तमीज में रह, उल्टा मत बोल, मैं समझा? इससे बात कर रहा हूँ तो मेरा ऑलरेडी मैं परेशान हूँ। तू परेशान है? पासवर्ड की वजह से पहले अबे चुप, कोई पासवर्ड नहीं, समझा? अगर तू सच में पासवर्ड की वजह से परेशान होता ना, तो तू मेरे को पेमेंट, वो जो पार्सल का था ना, तू मेरे से नहीं बोलता, उल्टा तू खुद करता। कोई पासवर्ड वोसवर्ड तेरा फंसा नहीं है, तू झूठ बोल रहा है। लड़कियों को फंसाने का काम है तेरा। मेरे दफा हो जाओ भी, आज के बाद मुझे कॉल या मैसेज ना आए। सुन, मैं तेरे को कॉल मैसेज करने का, देख काट दे ले। तो देखो, बाद में यहाँ कहना कि तुम भी सामने आओ ना, मुझे भी पता चले कि यही लड़की है। कभी और किसी की फोटो मुझे दिखाती रहो, सामने आओ तुम भी, ठीक है? मैं सामने क्यों आऊँ? सुन, तूने फ्रॉड किया है, समझा? तूने मेरे साथ पता है कि मैं कितना परेशान रहा हूँ। सामने कहाँ हूँ तो क्यों मैं क्यों आऊँ? बदल सुना रही हूँ, मैंने क्या आपके साथ फ्रॉड किया है? तूने मेरा पैसा, तूने, अरे फेस दिखाना, क्या हो गया? तूने अरे मेरी बात सुन लो छोटी सी। मैंने सामान, आपने मुझे बोला आधार कार्ड सेंड करो, वीडियो कॉल करो, मैं सब कुछ किया, ठीक है? अगर ऐसा मुझे होता ना तो बसाना ये वो, तो मैंने ऐसा कुछ नहीं अभी तक करना था, ठीक है? अगर तूने सामान भी भेजे रहेगा तो मैंने तो तुझे कोई सामान के लिए नहीं बोला था, खाली अगर वहाँ पे सस्ता मिलता है तो कर दे। ठीक है ना यार, मिस्टेक होगी, मैंने गलती कर दी। तो तूने बोला 25-30 लाख का सामान ना, कोई नहीं करता 25-30 लाख का सामान, ठीक है? तो फ्रॉड मत कर। और मुझे जो फंसाया, और जो फंसाया ना तूने मुझे, हाँ, एक तू ही तो लड़की रह गई थी जिसे फंसाया था मैंने। बहुत बड़ी गलती कर दी तेरे ऊपर ट्रस्ट करके। नुकसान किया इतना बड़ा कुछ नहीं। सुन, तेरा पूरा डिटेल्स मेरे पास पड़े हुए, ठीक है? कैसे मैंने, तूने मेरे से पेमेंट करवाए, तूने मेरे से स्टार्टिंग में कैसे कैसे बात की ना, सारा डिटेल्स मेरे ऊपर पड़ा है, ठीक है? और तूने ही बोला था मुझे उस बुड्ढे को पैसे भेजने के लिए कि आप पैसे भेज दो, आपका पार्सल आ गया ना। मुझे मेरा पार्सल मिला, ठीक है ना, मैंने बोला है, मैं मानता हूँ यार। मैं डीचर ऑफिस भी गया था आपकी वजह से। उनकी उन्होंने बोला सर हमारी ये जो अंकल है काफी टाइम से यहाँ पे वर्क कर रहा है, ठीक है? तो जहाँ भी डिलीवरी होती है ये भी जाता है, अदर पीपल्स और भी हैं। मुझे कहानी मत बता, खाली इतना बता, जो मेरे पैसे हैं मुझे वापस कैसे मिलेंगे, बस तू इतना कर दे, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और ये देख लिया कैसे फेक वीडियो कॉल करके मुझे चूतिया बना रहा है, मेरा दिमाग घुमा रहा है, और मैं कैसे उसकी बातों में आ गई। एक बार भी नहीं सोचा मैंने कि ये फ्रॉड इंसान है, मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, तब भी मुझे नहीं समझ में आया। फिर मैंने उस वीडियो कॉल को लोगों को दिखाया, अपनी मम्मी को, सबको दिखाया, तो बोल रहा है ये झूठ बोल रहा है, किसी और की फ़ोटोज़, फेक वीडियो कॉल फ़ोटोज़ करके वो मुझे वीडियो कॉल पे दिखा रहा है। ये दिखाया। फिर मैं उसको कॉल करती हूँ, मैं कॉल करके बोलती हूँ कि तुमने मेरा पार्सल कब दोगे? पार्सल नहीं दे रहे तो कम से कम मेरा पैसा ही रिटर्न कर दो। वो मुझे वहाँ से ब्लैकमेल कर रहा है।
हालांकि ये जो बंदा था जो मुझे कॉल किया था, इसके एक बंदे नहीं है, इन लोग की पूरी टीम होती है, सब मिले हुए होते हैं। वो मेरे को कह रहा है ठीक है मैं उससे बात करके बताऊंगा, नहीं तो मैं खुद कल वहां जाऊंगा। हालांकि लोग पास पास में बैठे हुए हैं, लेकिन सिर्फ मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। इसके नंबर में लगा रही हूँ, इसके नंबर, उसके इंस्टा पे एक आईडी नहीं, ऐसे 50 आईडी आपको मिल जाएगी। 50 आईडी बना के सिर्फ लड़कियों से इन लोग फ्रॉड करते हैं। क्योंकि लड़कों उन लोग को लगता है लड़कियां मेरी बातों में फंस जाएंगी, क्योंकि लड़के तो समझदार होते हैं, लड़कियां बेवकूफ़ होती हैं। हालांकि सब लड़कियां मेरे जैसी बेवकूफ़ नहीं होती, कुछ लड़कियां समझदार भी होती हैं। ऐसे लोगों को उल्टा लात मार के भगाती हैं, लेकिन मैं बेवकूफ़ थी, मैं इसके बातों में आ गई। उस 70,000 को मैंने कैसे कैसे जोड़ के रखे थे। ट्यूशन पढ़ाती थी मैं, कुछ कपड़े वपड़े भी नहीं लेने जाती थी। मुझे ऐसा लगता था यार मैं गोल्ड का चैन लूंगी। मेरे को ना एक चैन बहुत पसंद आया था, उसमें कुछ ओम का कुछ बना हुआ था गले में। जब मैं गांव गई थी तभी मुझे वो चैन बहुत पसंद आया था, बट मैं उस टाइम पे नहीं ली। मैंने बोला यार अभी तो गणपति उनपति आने वाले हैं, और आपको तो पता है गणपति में खर्चे कितने होते हैं। मैंने बोला यार अभी गणपति आएगा, अगर मैं गोल्ड का चैन ले लूँगी तो शायद कर ना पाऊँ। काश उस टाइम पे मैंने गोल्ड का चैन ही ले लिया होता यार, तो कम से कम मेरा ड्रीम तो पूरा हो जाता। और वो चैन मिल रहे थे 30-35 हज़ार के। मैंने वो चैन नहीं लिया। मैंने बोला मम्मी मैं नहीं लूँगी चैन, तो मैं वापस मुंबई आ गई। मुंबई आके मेरे से 10 दिन भी नहीं होते और मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो जाता है। मेरे 70-70 हज़ार चले जाते हैं। आपको शायद पता नहीं इंसान मेहनत करके कैसे कैसे करके पैसे कमाता है। कि पैसे जोड़ जोड़ के रखा था खुद। थोड़े पैसे मेरे पापा के थे, थोड़े मेरे थे, थोड़े मेरी मम्मी के थे, सब पैसे मेरे अकाउंट में ही थे। मैंने बोला कोई बात नहीं, मेरी मम्मी को ऐसा लगता है मेरे पास रहेगा तो खर्चा कर देगी, और मेरे पास रहता ना मैं पैसे जल्दी खर्चा नहीं करती हूँ। अगर कुछ खाने का भी मन करता था मैंने बोलती यार पैसे खर्चे हो जाएंगे, यार रहने देती हूँ, बचा के रखती हूँ, कभी काम आएगा, मैं ऐसा सोचती थी। और फिर आईफोन के चक्कर में मैंने अपने सारे पैसे गंवा दिए। आप लोग को भी फ़ोन पे कभी ऐसे कॉल आए होंगे कि आपकी लॉटरी लग गई है, आप इतने पैसे सेंड करो, या आपको डरा धमका के नए नए नंबर से आपके साथ स्कैम किया होगा, या कुछ लिंक वगैरह सेंड किया होगा कि आप पैसे भेजो हम आपको इतना भेजेंगे। मेरे साथ 2024 को एक कॉल आए थे। उसने मुझे बोला था आप ज्योति बात कर रही हो, आपके पापा, मेरे पापा का नाम उसको कैसे पता चल गया मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आती। उन लोग सारे डिटेल्स कैसे निकाल लेते हैं स्कैमर लोग। वो मेरे पापा का नाम बोलता है, आप अशोक की बेटी बोल रहे हो, अशोक सरोज की बेटी बोल रही हो। मैंने बोला हाँ। बोलता है आपके पापा से मैंने इतने पैसे लिए थे, अब उनका पैसा मैं आपको लौटाना चाहता हूँ। तो मैंने बोला, मैं खुश हो गई। मैंने बोला हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है अंकल आप, मैं आपको ना अपना स्कैनर सेंड कर दी तो आप इस पर ट्रांसफ़र कर दो। तो बोलता है स्कैनर मत भेजो, आपका नंबर यही नंबर है ना, अकाउंट नंबर। मैंने बोला हाँ। तो बोलता है देखो मैं आपको 20,000 सेंड किया हूँ।
जब मैं सेंड लेखी तो लिंक उन लोग ऐसा मैसेज कर रहे थे ना कि सच में लग रहा था, और ट्रांसफ़र कर दिया, मैं मैसेज देख के ट्रांसफ़र हो गया। और तुरंत मैं अपने अकाउंट में जाके चेक करती हूँ तो कोई पैसे मेरे पास नहीं आए। फिर मैं अपने पापा को कॉल करती हूँ, उसने फ़ोन कट कर दिया। फिर मैं अपने पापा को कॉल करती हूँ कि पापा ऐसा ऐसा है, आपने किसी को पैसे दिए थे। उसके बाद मेरे को बोलता है, बेटा 25,000 मैंने सेंड कर दिया, 5,000 मेरे से एक्स्ट्रा चला गया, एक काम करो 5,000 मुझे वापस ट्रांसफ़र करो। जब मैं अपने अकाउंट में जाकर चेक करती तो मेरे पास तो कोई पैसे नहीं थे, मेरे पास जितने थे उतने ही पड़े हैं। तो मैंने उसको इतना गाली सुनाया उस टाइम पे, इतना गंदा गंदा घटिया उसको सुनाया ना कि इंसान दोबारा कॉल नहीं किया। पता नहीं कैसे 2025, अगर मेरे को आईफोन की बात नहीं आती ना तो शायद उस टाइम पे मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं थी कि मैं उसको पैसे भेज देती। मैं नहीं देती उसको पैसे, लेकिन मैं इतनी बड़ी, उन लोग ने मुझे ऐसे ऐसे मेरे दिमाग को हैंग किया था ना, ऐसे फंसाया था ना मेरे को, कि मेरे को उस टाइम पे कुछ समझ में नहीं आया। कभी 15,000, कभी 10,000, कभी 25,000, कभी 30,000 उस स्कैमर ने मेरे से ऐसे ऐसे करके बोलते आप 30,000 भेजो, उसका डबल करके हम आपको देंगे। मैंने बोला सर ऐसा कुछ नहीं, मेरे पास अब पैसे नहीं है, ख़त्म हो गए। बोलता है बेटा कहीं से भी लो, बस मुझे पैसे सेंड करो वरना आपका पार्सल नहीं जाएगा। अगर आप पार्सल नहीं लोगे तो आपके नाम से कुछ हम कार्रवाई करेंगे कि आप लोग जो इतना बाहर से पार्सल मंगाते और लेते नहीं, आपके साथ ये हो जाएगा। फिर मीडिया वाले आपके घर पे जाएंगे, ये होगा वो होगा, आपकी फैमिली की बदनामी होगी, ये होगा। मतलब उसने मेरे को इतना कुछ बोल दिया था ना उस टाइम पे, मेरे को सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने बोला यार मेरे पैसे जा रहे तो जा रहे, पैसे चले गए कोई बात नहीं, मैं वापस कमा लूँगी, लेकिन मेरी फैमिली की इंसल्ट हो, कुछ हो, मेरी इंसल्ट हो, मुझे कभी के बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसे डर के मारे मैंने धीरे धीरे करके मेरे पूरे पैसे उसको दे दिए। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था, कुछ भी नहीं बचा था मेरे पास, कि वो वापस मुझे कॉल करता है कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, आपका पार्सल आपके घर पे नहीं ला सकता, मुझे 15,000 भेजो। मेरे अकाउंट में थे 0, सब खाली कर दिया था मैंने उसको देख के, मेरे पास कुछ नहीं था। मैं उसके सामने रो रही हूँ या कि सर मेरे पास कुछ पैसे नहीं थे, जितने हैं मैंने आपको दे दिए। मैं इतना रो रही थी, सच में कसम खाऊं मैं भगवान की, रात का टाइम में इतना रोई मैं उसके सामने। लेकिन उन लोग स्कैमर, उन लोग दिन में पता नहीं कितने लोग के साथ लूट रहे होंगे। मैं तो कहती हूँ इन लोग किसी का पैसा खा कर, किसी से झूठ बोल के, फ्रॉड करके, इन लोग का हराम का पैसा खा के निगल कैसे लेते हैं। इन लोग को भगवान कुछ करते भी नहीं है। यहाँ तो हम 10 रुपये भी अगर किसी से ले लेना सोचते यार उसका पैसा दे, कब कब दे कब दे, लेकिन लोग कैसे रह लेते लोगों का स्कैम करके। सॉरी गाइस, जिस पे बीतती सिर्फ वही जान सकता है। ऐसे ऐसे करके मैंने पूरे पैसे दे दिए। फिर उसने मेरे से डरा धमका के बोलता है आपके घर पे मीडिया वाले जाएंगे, आप चाहे अपना फ़ोन ऑफ कर दो, चाहे कुछ भी कर दो, लेकिन आपके घर पे मीडिया वाले जाएंगे, फिर घर की बदनामी होगी, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। मैं बहुत डर गई। मैंने बोला सच में अगर मीडिया वाले मेरे घर पे आएंगे तो मेरी फैमिली की कितनी इंसल्ट होगी। फिर मैंने ये बात अपनी मम्मी को बताई, फिर मम्मी ने सबको बताया, फिर घर में सबको कॉल हो गया, फिर सब लोग मेरे घर पे आ गए, मेरे बड़े पापा के लड़के लोग, सब लोग ने उससे बात किया और वो डर गया। वो स्कैमर डर गया, बोलता है कि मुझे उस लड़के से बात कराओ। तो बोले तो मेरी फैमिली, मेरे बड़े पापा के लड़के लोग बात कर, बोलते उससे क्या बात करना, मेरे से बात कर। उन लोग ने अच्छे से सुनाया तो बोलता है वो, मतलब उन लोग की लैंग्वेज इतनी गंदी है ना, इतनी गंदी गंदी गाली दे रहे थे कॉल पे ना, मतलब कैसे इतने घटिया घटी गाली दे रहे थे, माँ बहन की गाली दे रहे थे मेरे बड़े पापा के लड़के लोग। मैंने बोला भाई लोग इतने इतने, मतलब कैसे कोई, अगर सच में पुलिस वाला है तो पुलिस वाला कोई भी इतना गाली नहीं देता है। तब मैं समझ गई, तब मेरा दिमाग खुल गया कि ये लोग स्कैम है, मैं कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुकी हूँ, कैसे मैंने क्या कर दिया मैंने। और उस टाइम पे 6 बज रहे थे, शाम का टाइम था, जिस टाइम पे लोग पूजा पाठ करते खाते पीते, उस टाइम पे मेरे आंखों से सिर्फ आंसुओं की बारिश हो रही थी। मैं सोच रही यार इतनी इतनी ऐसी हो गई थी मैं उस टाइम पे, समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। सिर्फ आंसुओं के अलावा मुझे कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ रोई जा रही हूँ। उस टाइम पे मेरा फास्ट था, सोमवार का फास्ट रखा था, सावन का। हालांकि भगवान की कोई गलती नहीं है, मेरी गलती, क्योंकि भगवान ने मुझे बहुत रास्ते दिखाए। मेरे पास बैंक का कॉल आया, वो मुझे सामने से बोल रहा है ये नंबर मध्य प्रदेश का है, आप इस पर ट्रस्ट मत करो। लेकिन मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ थी, इतनी बड़ी वो थी कि मैं उस घटिया इंसान की बातों में आ गई। मैं उसका सारा नंबर, सारा सब स्क्रीनशॉट लेके रखी हूँ। मैं भाईंदर पुलिस स्टेशन गई, इसके ऊपर केस किया, लेकिन पुलिस वाले कुछ सुन नहीं रहे। वो लोग बोलते
आप पढ़ी लिखी हो, इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकते हो? उसके पास पैसा चला गया और वो लोग यहाँ के नहीं हैं क्या? आप लोग कहाँ के हैं? और वो लोग खुद के पर्सनल नंबर से मैसेज कॉल नहीं करते, पता नहीं कितने कितने लोगों का वो लोग नंबर कॉल मैसेज करते हैं, हम कहाँ कहाँ ढूंढेंगे उसको। मैंने बोला क्या कर सकती हो अभी। उसके बाद काशी मीरा गई, काशी गांव मीरा रोड में पुलिस, बहुत बड़ा पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे गई, वहाँ पे भी केस फाइल किया, वहाँ पे भी मैं गई। वो भी मुझे समझा रहा है, बोलता है मैम आपने कैसे कर लिया ट्रस्ट, अगर वो आपको कॉल कर रहा तो अपना फ़ोन ऑफ कर देती। मुझे समझा रहा है। फिर मैं अंधेरी गई, अंधेरी पुलिस चौकी गई, वो तो मेरे को डायरेक्टली बोलता है साइबर वाला कि अब कुछ नहीं हो सकता बेटा, आपके फ़ोन से पैसे चले गए, हम कितना भी कुछ कर ले, वो लोग स्कैमर है, वो लोग खुद रियल, अपना रियल पर्सनल कुछ यूज़ नहीं करते। उन लोग पता नहीं किसका किससे पैसे दे दे कि वो लोग नंबर स्कैनर लेते हैं, उन लोग के अकाउंट में पैसे गए, उन लोग ने निकाला और वो लोग निकल गए। हम कुछ भी कर ले उन लोग को कुछ नहीं हो सकता। 70 मैंने सोचा यार, उस टाइम पे एक उम्मीद थी कि चलो मिल जाएगा। आज उस बात को 1 साल हो गया, 2026 जब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, 2026, आज 22 तारीख 2026। उसके बहुत सारे डिटेल्स, नंबर मेरे पास सब कुछ पड़े। मैंने सोचा इसको डिलीट करने से पहले एक वीडियो बनाऊँ, क्योंकि जो मेरे साथ लाइफ में ये गलती हुई है ना, दोबारा ये गलती किसी और ना करे, कोई और ना करे। जो मेरे साथ स्कैम हुआ, जो मैं बातों में आई ना, कभी वो किसी कोई और ना करे। देखो आपके नंबर पे बहुत सारे ऐसे कॉल आएंगे, मैम आपकी लॉटरी लग गई, या आप इतने पैसे भेजो, या आपके पापा का फ्रेंड हो, या कुछ ऐसे करके आपको बहुत फ्रॉड नंबर से कॉल आएंगे। लेकिन आप उस बात पे ट्रस्ट मत करना बिना जाने सुने। हालांकि आप लोग मेरे इतना बेवकूफ़ तो हो नहीं, आप लोग समझदार हो, खुद समझ जाओगे। लेकिन मैं ही बेवकूफ़ थी कि मैं इस बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई। लेकिन मैं नहीं चाहती जो मैंने किया वो आप लोग करो। वो पैसे तो मेरे आने से नहीं रहे, कभी नहीं मिलेंगे, मुझे पता है। वो तो चला गया, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती, लोग कैसे कर लेते हैं। उस पैसे की वजह से मेरे आंखों से ना, कहते हैं ना, आंसुओं की बारिश हो रही थी। मैंने बहुत कुछ सोचा था, मैं ये करूँगी, कैसे कैसे यार इंसान जब पैसे जोड़ जोड़ के रखता है ना। यहाँ तक कि कुछ कपड़े भी पसंद आ जाते थे ना, मैं नहीं लेती थी। मैंने बोलता यार नहीं लूँगी, मैं नहीं लूँगी कपड़े, एक काम करती हूँ इसको रख देती हूँ फ़ोन के लिए। क्योंकि मेरा फ़ोन को हो गया 3 साल, मेरे फ़ोन को हो चुका है, और मैं सोच रही थी यार इस फ़ोन की क्वालिटी बहुत ख़राब है, मैं आईफ़ोन लूँगी। आईफ़ोन के चक्कर में मैंने अपने 70,000 गंवा दिए। काश उस 70,000, भले मेरे पास 60 प्रो नहीं आता, मेरे पास 13 आ जाता, 14 आ जाता, 50 आ जाता, भले 30-40 हज़ार के भी फ़ोन आ जाते। अगर आईफ़ोन नहीं भी लेती, मैं ओप्पो या कुछ भी नॉर्मल फ़ोन ले लेती अच्छा सा कैमरा देख के, तो आज कम से कम उससे वीडियो बना लेती। कम से कम यार लगता तो सही यार मैंने अपने पैसे अपने ऊपर ही खर्च कर लिए, किसी ऐसे इंसान को नहीं दिया जो दिन में पता नहीं कितने लोगों को फ्रॉड करता होगा, लूटता होगा। लेकिन मैं एक बात सीख ली कि अगर आपके पास 1,000 रुपये हैं तो आप अपने ऊपर 500 खर्च कर लो। कल नहीं पता कल क्या हो जाएगा। अब पैसे हैं, मैं ये नहीं कहती पैसे को खर्च करो, पैसे उड़ाओ, नहीं। लेकिन अगर आपका कुछ छोटी मोटी चीज़ें खाने का मन कर रहा है, पीने का मन कर रहा है, पहनने का मन कर रहा है, तो आप उसे करो। अगर आपके पास पैसे हैं तो करो। कल को जब आपके पास पैसे नहीं होंगे ना, तो आप यही सोचोगे यार जब मेरे पास पैसे थे तब मैंने ये काम क्यों नहीं किया, तब मैंने ये कपड़े क्यों नहीं खरीदे। सेम सिचुएशन मेरे पास भी वही हो रहा है। जब मैं ट्यूशन पढ़ाती थी तो मेरे इतने हैं कि खुद के खर्चे में कर लेती थी। लेकिन जब से मेरे साथ स्कैम हुआ है ना, मेरे पास पैसे आते भी है ना तो पता नहीं खर्च हो जाते, कुछ समझ में नहीं आता क्या लिया क्या नहीं लिया। अगर मेरे पास 2,000 भी आते तो 2,000 भी यार चलो मार्केट जाती हूँ खरीद, मैं पैसे सेविंग ही नहीं करती हूँ। पहले तो चलो कुछ रखती भी थी, अब मेरे पास 2,000 भी आए, 3,000 भी आए ना, तो मैं जाती कभी सैंडल ले लेती हूँ, कभी मेकअप ले लेती हूँ, कभी कपड़े खरीद लेती हूँ, खर्च करती हूँ। मुझे उस रिग्रेट ना रहे यार, मैंने उस पैसे मैंने कैसे खो दिए। मम्मी को बोलती, मम्मी अगर अब मेरे पास पैसे आएंगे ना तो मैं अपने पास नहीं रखूँगी, मैं मम्मी को दे दूँगी या मैं कुछ खरीद लूँगी, मैं पैसे नहीं रखूँगी। क्योंकि मम्मी बोलती है ऐसा कुछ नहीं होता, तेरी गलती है, तूने अगर उसको पैसे नहीं दिए तो तेरे अकाउंट से छीन के नहीं ले जाता, वो खुद से नहीं लेता, तूने अपने इन हाथों से उसको पैसे भेजे, वो भी अलग अलग स्कैनर पे, तब उसके पास पैसे गए हैं। ऐसा मत सोच, नहीं रखेगी तो। अगर तू खुद से उसको पैसे नहीं भेजती तो क्या उसके हाथ पर नहीं थे। मेरी मम्मी की बात भी सही है, लेकिन इंसान के अंदर एक डर बैठ जाता है यार, वो इतनी बड़ी बेवकूफ़, इतनी पढ़ी लिखी लड़की, लोगों को समझाने वाली, लोगों को बताने वाली, लोगों को ज्ञान देने वाली, मैं आके इतना बड़ा स्कैम अपने साथ कर लेती हूँ मैं।
कैसे मैं उन लोगों की बातों में आ गई। एक बार भी नहीं सोचा, एक बार खुद का दिमाग नहीं लगाया, खुद का माइंड नहीं लगाया, यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मेरे 70,000 इस चुटकियों में चले गए, कुछ पता ही नहीं चला। सॉरी गाइस, आप लोगों को लग रहा होगा कि 1 साल वीडियो भी बना रही है और रो रही है। उस दिन को मैं कभी नहीं भूल सकती, उस लाइफ को मैं कभी नहीं भूल सकती। वो दिन सोमवार सावन का 2025 14 जुलाई, उस दिन को मैं कभी नहीं भूल सकती। जो मेरे साथ हुआ है ना, रात को 12:30 1 बजे तक रोती रहती थी। मेरी मम्मी खाना देती थी, मैं खाना तक नहीं खाती थी। और फिर आया 20 अक्टूबर मेरा बर्थडे। मैंने सोचा था मेरा बर्थडे आएगा ना तो मैं अपने लिए प्रिंसेस का ड्रेस खरीदूंगी जो 4 से 5 हज़ार के आते हैं। एक ड्रेस तो मैंने ऐसा पूछा था जो 10 हज़ार के आते थे। मैंने सोचा था यार इस बार बर्थडे कुछ अच्छा सेलिब्रेट करूंगी, बच्चे लोग के साथ में कुछ अच्छा मनाऊंगी। लेकिन उस टाइम पे तो मेरे पास पैसे ही नहीं थे। हालांकि मुश्किल से मैंने केक ला के छोटा सा केक कट किया था। दिवाली के दिन मेरा बर्थडे पड़ा था 2025 को। छोटा सा सेलिब्रेशन किया था। मेरा बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन ट्यूशन वाले बच्चे बोल रहे थे दीदी प्लीज़ मनाओ, हर साल मनाते हो, इस साल भी मनाओ। तो बस बच्चों की खुशी के लिए मैंने छोटा सा केक कट किया था। हालांकि सोचा तो बहुत चीज़ था, लेकिन हुआ कुछ नहीं। कभी कभी इंसान जो कुछ सोचता है ना, होता नहीं है। पता नहीं लोग किसी के साथ गलत करके खुश कैसे रह लेते हैं। किसी का पैसा खा के, हराम का प्रॉपर्टी हक खा के कैसे खुश रह सकते हैं। मैं तो सोचती हूँ अगर मैं किसी से पैसा मांग के लूँ ना, तो मैं सोचती हूँ यार इसको कब वापस करूँ। हालांकि मैं जल्दी किसी से कुछ मांगती नहीं हूँ। मम्मी पापा के अलावा मैं कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। और रही दोस्तों से, तो मेरे दोस्त इतने अच्छे हैं नहीं कि अगर मैं उनसे मांगूंगी तो मुझे दे देंगे, उल्टा मेरे से मांगते हैं। तो हालांकि मेरे में आदत नहीं है, मुश्किल से 10-50 मांग लेती हूँ तो सोचती हूँ यार इसको वापस कैसे करूँ, तो वो मैं दे देती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता, चले वो 10 रुपया हो या 20 रुपया हो। सामने वाला नहीं लेता वो बात अलग है, बट मैं खुद से देती हूँ। तो यही वीडियो था गाइस आज का। सब फ्रॉड था। उन लोग भी कॉल भी करते थे तो मेरे को, मैं एक बार उस नंबर पे नॉर्मल कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नॉर्मल कॉल उन लोग का नहीं लग रहा था। उन लोग का नंबर ऐसा लगता है इंडिया का नंबर है ही नहीं। उन लोग पता नहीं कैसा नंबर यूज करते थे। अपने इंडिया का नंबर कैसा रहता है +91 करके ना, उन लोग का +92 करके था। सीरियसली मतलब इतनी बड़ी बेवकूफ़ी मैं कर ली कि किसी को बताया भी नहीं, कुछ किया भी नहीं, और मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो चुका है। वीडियो बनाने का रीज़न सिर्फ यही है कि जैसे मैं बेवकूफ़ बनी, गवार बनी, आप लोग ऐसे किसी फ्रॉड स्कैमर की बातों में मत आ जाना। पहले सोचना, समझना, उसको देखना कि वो चीज़ सही है कि गलत है, फिर वो चीज़ करना। मुझे पता है आप लोग मेरे जैसे बेवकूफ़ नहीं हो, आप लोग समझदार हो, आप लोग कभी ऐसी गलती नहीं करोगे। लेकिन कभी कभी इंसान कितना भी समझदार हो ना, उससे ऐसी बेवकूफ़ी हो ही जाती है, जैसा मेरे साथ हुआ। मैं बहुत लोगों को समझाती थी, ज्ञान देती थी यार ऐसा ऐसा नहीं। हालांकि मेरे पास 3-4 बार ऐसे कॉल आ चुके हैं, लेकिन उस टाइम पे मैं बच गई। पता नहीं कैसे इस टाइम में फंस गई 2025 में। मेरे पास 5 साल पहले भी 2020 लॉकडाउन के टाइम पे कॉल आए थे मेरे पास कि मैम आपकी 25,000 की लॉटरी लगी है, आप मुझे अपना आधार कार्ड व्हाट्सअप कीजिए और आप ठीक है। फिर मैं बहुत खुश हो गई। मैंने बोला हैं 25,000 की लॉटरी लगी है, ये तो बहुत अच्छी बात है। आधार कार्ड उस टाइम पे, हालांकि मेरे पास ऐसा है कि मैं आधार कार्ड दे देती तो मैं लूट जाती। उस टाइम पे मेरा ना अकाउंट था ना मेरे पास कुछ था कि अगर मैं आधार कार्ड देती तो पैसे, लेकिन फिर भी अपना पर्सनल चीज़ किसी से शेयर नहीं किया जाता। अभी आधार कार्ड, अभी अकाउंट नहीं है तो क्या हुआ, कल मैं खोलूंगी, क्या पता वो लोग फ्रॉड करे। तो फिर मैंने अपने बड़े पापा की लड़कियों को कॉल किया, मेरी मम्मी ने कॉल किया, बुलाया थे कैसा ऐसा, वो डायरेक्टली बात किया तो उस डायरेक्टली फ़ोन ही ब्लॉक कर दिया उसने। वो जो स्कैमर था उसने ब्लॉक कर दिया। उसको समझ गया कि लोग फ्रॉड कर रहे हैं, क्योंकि यार वो लोग हमसे ज़्यादा समझदार है, दुनियादारी देखते आते जाते, उनको सब पता है। तीन बार मेरे पास आया स्कैमर के कॉल, लेकिन चौथी बार मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा है, क्योंकि मैं आईफोन के चक्कर में अपने 70,000 गवा दिए। फ्रॉड इंसान, लुटेरा इंसान दिन में कितने लोगों को लूटता होगा, कितने लोगों के साथ स्कैम करता होगा, कितने लोगों के साथ फ्रॉड करता होगा। उन लोग का धंधा ही वही है। मैं तो सोच रही थी यहाँ पे मैं रो रही हूँ, पार्टी कर रहा होगा, अपने दोस्तों के साथ चिल मार रहा होगा। यहाँ पे मेरे पैसे खा के वो इंजॉय कर रहा है, पार्टी कर रहा है।
उन लोग का भगवान भी कुछ नहीं करते, पता नहीं ऐसे लोग खुश कैसे रह लेते हैं। अगर किसी का गलत करके कहते कर्मा, अगर कर्मा हम किसी के साथ गलत करते हैं तो कर्मा किसी को माफ़ नहीं करता। यहाँ मैं रो रही हूँ, वहाँ इंसान वो पार्टी कर रहा है, मेरे पैसे पे वो उड़ रहा है, मेरे पैसे पे क्या क्या पिज़्ज़ा पार्टी क्या पता क्या क्या खा रहा होगा मंगा के अपने अपने उसकी शादीशुदा, ऐसा नहीं कि शादीशुदा इंसान है, उसके बीवी बच्चे। यार ऐसे लोग को कुछ बीमारी वगैरह भी नहीं होता, मतलब खुश कैसे रह लेते हैं। यहाँ तो कहते हैं यार किसी की आंखों में एक आंसू दो तो उसका भरपाई आपको करना पड़ेगा, कैसे भी करके कर्मा इसी जन्म में आपसे भर के लेगा। पर ऐसे लोग कैसे, मैं तो कहती हूँ जो भी करो 1 रुपये ही कमाओ, लेकिन खुद से मेहनत से कमाओ। किसी को लूट के, किसी को धोखा दे के, किसी को चीट करके अगर आप 1 रुपया कमा रहे हो ना, उसका आंसू उससे आप कई ज़्यादा भर दोगे, कैसे भी करके भर दोगे, लेकिन भरोगे ज़रूर। इसलिए जो भी करो मेहनत से करो। हालांकि मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ यही रीज़न है गाइस, आपको वीडियोस कैसी लगी मुझे बताना। हालांकि जो मेरे साथ हुआ वो आप लोग कभी ना करो, ठीक है।